हेलो मॉमी। आज मैं आपसे शेयर करूंगी मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी की स्टोरी। मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी हुई थी 2019 के लास्ट में, दिसंबर के अराउंड। उस समय कोविड नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जब मार्च के बाद जब लॉकडाउन हुआ और कोविड पीक पे आया तो मुझे तो डेली ऑफिस जाना पड़ता था, बिकॉज मैं नेशनलाइज बैंक में जॉब करती हूँ। हम लोग का तो वर्क फ्रॉम होम हो ही नहीं सकता, चाहे लॉकडाउन हो ना हो, ऑफिस तो जाना है। और उस समय इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन था कि हर जगह आपको सैनिटाइज करना है, आपको 2 गज की दूरी बनानी है, आपको ग्लव्स पहनने हैं, आपको मास्क लगाना है। और मेरा ये होता था ना कि जब मैं मास्क लगाती हूँ तो मेरे को बहुत सफोकेशन होता था। 2-3 मंथ्स तो मेरे ठीक गए, लेकिन अचानक से एक दिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं घर पे बैठी थी, मैं फ्रूट्स खा रही थी, मैं नॉर्मल थी, छुट्टी का दिन था। तो अचानक से मुझे ऐसा कुछ फील हुआ कि कुछ अजीब सा मेरे को हो रहा है। एंड देन आफ्टर सम टाइम आई रियलाइज, और मेरे हस्बैंड घर पे नहीं थे, वो कुछ काम से बाहर गए थे। आई रियलाइज कि मुझे ब्लीडिंग आ गई है। मैं इतना ज़्यादा पैनिक कर गई, मुझे समझ में नहीं आया कि मेरे साथ हो क्या गया है। बिकॉज सब कुछ नॉर्मल था, डॉक्टर को कुछ टाइम पहले मैं दिखा के आई थी, मेरा अल्ट्रासाउंड भी हुआ था, मेरा चेकअप भी हुआ था, सब नॉर्मल था। फिर पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया कि मैंने तुरंत डॉक्टर को मैसेज किया कि मैम ऐसा है। उन्होंने बोला अब जहाँ हो अब वहीं बैठ जाओ, आपको मूव करना ही नहीं है। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, वो जहाँ थे वहाँ से मेरे घर का रास्ता कम से कम 1 घंटे का था, और आप मानोगे नहीं, वो जस्ट बाइक को दौड़ा के 40 मिनट में मेरे पास पहुँचे। और सबसे अच्छी बात मेरे साथ ये रही थी कि वहीं पे मेरे फैमिली फ्रेंड्स रहते हैं, मेरे भैया भाभी रहते हैं। तो जैसे मैंने तुरंत उनको इन्फॉर्म किया, तुरंत वो लोग मेरे घर पे भागे भागे आए, और जो जो डॉक्टर ने व्हाट्सएप पे मेडिसिन भेजी थी, भैया तुरंत जाके मेडिसिन लाए। फिर जब मेरे हस्बैंड आए तो उन्होंने सिंपल बोल दिया था डॉक्टर ने कि आपको कंप्लीट बेड रेस्ट करना है, आपको कहीं भी नहीं जाना है। अब मैं इतनी छुट्टी कैसे ले लूँ, बिकॉज आपको पता है कि एज अ वर्किंग छुट्टी ज़्यादा हम नहीं ले सकते, हमें बचानी होती है। और जब आपकी प्रेगनेंसी होती है तो आपको लगता है यार अभी तो आप चले जाओ ऑफिस, है ना, क्योंकि जब बच्चा आएगा तब ज़्यादा लगेगी आपको छुट्टी। तो मतलब, और मेरे साथ ये भी था कि मेरे घर से भी कोई नहीं आ सकता था, बिकॉज कोविड टाइम मतलब चल ही रहा था, स्टार्टिंग फेस ही था। लेकिन बस लकीली ये था कि एकदम पूरा कोविड टाइम नहीं आया था, तो मेरी मदर आ गई थी, तो उन्होंने काफ़ी मेरी टेक केयर करी। मैंने 15 डेज़ की ऑफिस से छुट्टी ली थी। मतलब सर को मैंने अपने उनको मैनेजर को मैसेज कर दिया था कि ऐसी ऐसी बात है, तो मुझे 15 डेज़ की प्लीज़ आप छुट्टी ग्रांट करिए। तो यस, थोड़ा टाइम के साथ धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो गई थी, लेकिन हाँ कुछ कुछ चीज़ें जो दिक्कत होती है, लाइक चक्कर बहुत आते थे मुझे, मुझे गैस्ट्रिक की दिक्कत बहुत थी। एसिडिटी तो भैया आप मान के चलो मेरी पीक पे ही थी, मतलब कि इतना ज़्यादा मेरा हो गया था ना। फिर 5 मंथ्स तक तो मैं ऑफिस गई हूँ, मैं आपको सच बता रही हूँ। 5 मंथ्स तक मैं जितना जा सकती थी, और मतलब जब तक लॉकडाउन नहीं हुआ था। लॉकडाउन आई थिंक हुआ था 21 मार्च। आई एम सॉरी अगर मुझे मेरी डेट मैंने गलत बोली है तो प्लीज़ करेक्ट कर दीजिएगा। जब तक लॉकडाउन नहीं हुआ है मैं तब तक ऑफिस गई हूँ, बिकॉज मेरा ऑफिस नोएडा में है और मैं रहती थी दिल्ली में। तो एक इंटर स्टेट की बॉर्डर आ जाती है, तो मैं ऑफिस जाती थी। बिकॉज हमारे पास कार नहीं थी, तो या तो मैं बाइक से जाती थी या तो मैं ऑटो से जाती थी। और जब मेरे ये प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आए तो डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली बोल दिया कि आपको बाइक से ट्रेवल नहीं करना है, आपको या तो कैब से जाना है या तो ऑटो से जाना है। अब मैं दिल्ली में हूँ और नोएडा में ऑफिस है, तो पूरी स्टेट वो बॉर्डर तो लॉक हो गई, उन्होंने बंद कर दी, तो मैं ऑफिस जाऊँ कैसे। तो उस दिक्कत से मुझे छुट्टी पहले ही डालनी पड़ी। तो ना चाहते हुए भी मैं ऑफिस नहीं जा पाई। कहीं ना कहीं वो एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट ही था, बिकॉज अगर मैं कोविड में जाती और ज़्यादा मेरी तबीयत खराब हो जाती है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाते तो मैं क्या करती। और ऐसी सिचुएशन है, और अगर मेरे घर वाले भी नहीं आ सकते, मेरे ना इन लॉज आ सकते, ना मेरे पेरेंट्स आ सकते, तो कैसे क्या करती। तो कहीं ना कहीं वो भगवान जी का एक पॉजिटिव सिग्नल ही था कि मुझे उस टाइम पे ऑफिस नहीं जाना था, या जो भी चीज़ें आप बोल सकते हैं। तो यही चीज़ रही। और मैं कोशिश करती थी, क्योंकि उस समय इतना ज़्यादा कोविड हो गया था, तो आपको पता है घर में कोई मेड भी नहीं आ रही थी। जो कोविड वाली मॉम्स है जिनकी कोविड के टाइम पे प्रेगनेंसी रही है, आई होप वो मेरी बात से पूरा रिलेट करेंगी कि आप घर का सारा काम करती होंगी। मैं झाड़ू पोछा कर लेती थी, कई बार मेरे हस्बैंड हेल्प करते थे।
बर्तन का पूरा काम मैं करती थी, खाने का हो गया, कपड़े का हो गया, मार्केट का छुटपुट काम जो बेसिक चीज़ों के लिए दुकानें खोलती थी, लाइक ग्रोसरी हो गई या सब्जी के लिए, तो वो हस्बैंड ही जाते थे, मैं नहीं जाती थी। तो मैं मतलब अपनी पूरी प्रेगनेंसी में 5th मंथ से मुझे लगता है मैंने मतलब आफ्टर 6 मंथ स्टार्टिंग होने वाला था, मैंने छुट्टी ली थी। मैं घर का सारा काम करती थी, मैं पूरी प्रेगनेंसी में एक्टिव रही हूँ। मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, मैं 10,000 स्टेप्स तक मैंने वॉक करी हैं, क्योंकि मेरे मन में ये था कि यार नॉर्मल डिलीवरी करनी, यार नॉर्मल डिलीवरी करनी, क्योंकि जो इतना सुना था ना कि यार वो जो एनेस्थीसिया लगता है कमर के साइड में, और फिर जो पेन रहता है ज़िंदगी भर, क्योंकि मेरी मम्मियों के साथ हुआ है, मेरी मदर इन लॉ को भी सी सेक्शन हुआ है, मेरी मदर का भी हुआ है, और बाकी लोगों से भी हम फेलो फ्रेंड से सुनते हैं, तो बहुत डर था कि नहीं यार नॉर्मल डिलीवरी कर दें, यार वो पेन कौन, दर्द कौन सहेगा, वो ज़िंदगी भर वो दर्द कौन ही सहेगा। तो कोशिश करती थी कि पूरा एक्टिव रहो, लेकिन वही होता है ना कि जो होना होता है वही होता है, आप हर चीज़ को नहीं रोक सकते, कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती है। सो बस आज की मैंने इस वीडियो में आपसे बस शेयर किया कि मेरी क्या क्या प्रेगनेंसी की चीज़ों में क्या क्या चीज़ें रही हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आए। अब मेरी जो डिलीवरी की जो स्टोरी है उसमें क्या हुआ और एंड ऑफ दी मेरी प्रेगनेंसी क्या हुआ, आप वो इमेजिन भी नहीं कर सकते। मतलब उसमें इतनी, मतलब मेरी पूरी प्रेगनेंसी की बिगनिंग में थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस थी, आई एग्री। उसके बाद छोटी मोटी चीज़ें जो प्रेगनेंसीज में चलती है वो भी थी, लेकिन 9 मंथ के स्टार्टिंग से ही मेरे साथ जो इतनी अचानक से जो बम फूटा है ना, वो मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगी, बिकॉज ये वीडियो मतलब बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोग सच में बोर हो जाओगे। तो प्लीज़ स्टे ट्यून, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आने वाले वीडियोस में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी, और जो जो चीज़ें मैंने फर्स्ट प्रेगनेंसी से सीखी हैं वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।